શું તો પછી અહીંયા શરણ મંત્ર બધી ચારે चार प्रकारनी જે दीक्षा ने दीक्षा के बाद ये सब उपदेश, तो उपदेश आदि में भी क्या समझना टाइटल के साथ ही मंत्रोपदेश। मंत्रोपदेश के बिना तो कोई भक्ति मार्गी कहा ही नहीं जा सकता है। कोई ना कोई मंत्रोपदेश लेकर ही तो आप भक्ति मार्गी बनोगे। और उसमें उपासना मर्यादा मार्गीय भक्ति भी, और उसके साथ यहाँ केवल हमारे संप्रदाय की मंत्र दीक्षा की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो हमारा सांप्रदायिक हो गई ना। हाँ, सांप्रदायिक में सब, तो वैदिक भी आ तो रही है ना इसमें, क्योंकि हमारे संप्रदाय के लोग लेते ही है ना वैदिक दीक्षा। अच्छा, गायत्री लेते ही है, तंत्र दीक्षा भी लेते ही है, बराबर। और सभी अन्य भक्ति मार्गी भी लेते ही हैं। कौन नहीं लेता है गायत्री दीक्षा? तो उसमें उपदेश क्या आएगा? मंत्रोपदेश। मंत्र ही तो उपदेश का प्रथम अंग होता है ना। तो अब समझ, मंत्र के साथ दीक्षा का वो उपदेश के साथ है, क्योंकि हम बाकी जितना भी उपदेश, एक्चुअली मैं ये बोलूं कि हम ऐसा समझते हैं कि मंत्रोपदेश छोटी बात होती है। मंत्रोपदेश ही सबसे बड़ी बात होती है, बाकी सब एक्स्ट्रा होता है। हम बाकी जितना भी पूरी जिंदगी प्रवचन करते हैं या पूरी जिंदगी हम जो कुछ भी अपने कान में डालते हैं, सुनते हैं, सब मंत्र के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होता है। वो अंगी है मंत्रोपदेश, ये सब उसका अंग है, ये सब उसी के लिए किया जाता है, अन्यथा आवश्यक ही नहीं है। इसीलिए मंत्रोपदेश ग्रहण करना या मंत्रोपदेश देना, यही एक सीरियस एलिमेंट होता है। उसके बाद वो व्यक्ति खुद फोड़ेगा अपना काम, क्योंकि वही मेन कमिटमेंट है ना। इसीलिए कमिटमेंट वहीं से शुरू होता है। गुरु भी तभी कमिटमेंट करवाता है, हम भी तभी कमिटेड होते हैं, और भगवान का हमारा संबंध या संप्रदाय का और हमारा संबंध भी उसी दिन से सुनिश्चित होता है। तो उसके अतिरिक्त हम जो कुछ भी करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं वो सब कुछ उसी के लिए करते हैं, उसी एक मंत्रोपदेश की एक्टिविटी को पूरा करने के लिए। तो बाकी सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री है, मंत्रोपदेश अंगी है, बाकी सब उसका अंग है। क्योंकि पूरी साधना के लिए मिलने वाले फल के लिए, अपने इस जीवन और आगे के जीवन के लिए भी हम उस एक मंत्रोपदेश की बस 2-5 मिनट की जो घड़ी होती है, उससे हमारे पूरे भविष्य का निर्धारण है, पूरी जीवन की दिशा का निर्धारण है। तो वो ही सीरियस मोमेंट होता है, बाकी सब तो उसके अंग रूप हैं। किसी के लिए पूरा होता है, कोई को उसी में चरितार्थ हो जाता है, तो आवश्यक ही नहीं है और किसी उपदेश की। महाप्रभु जी के शिष्यों के चरित्र में हम देख लें, महाप्रभु जी ने किसे कितना उपदेश दिया है। जो रह रहे हैं उनको छोड़कर, जो महाप्रभु जी के साथ रह रहे हैं, उनके अलावा के लोगों को महाप्रभु जी कितनी बात कह पाए होंगे। जिस कटहरिया को महाप्रभु जी ने जंगल में ठाकुर जी पधराए, उसे कितना उपदेश दे पाए होंगे। उतना आत्मनिवेदन का उपदेश दिया है, मंत्रोपदेश, उससे तुम अपने जीवन का निर्धारण करो, आगे का जो भी है। तो हमारी जो स्वतंत्र भक्ति है वो कैसे स्वीकारेंगे? इसीलिए मैंने कहा कि वो स्वातंत्र्य भावात्मक स्वातंत्र्य के अर्थ में है, सांप्रदायिक स्वातंत्र्य के अर्थ में नहीं। सर्वथा स्वतंत्र होते हैं वो फिर मीराबाई, नरसिंह मेहता, इन लोगों के जैसे लोग होते हैं। हम उतनी भी स्वतंत्र अवस्था के नहीं हैं, पर शास्त्रीय भक्ति के जितने भी उपलब्ध और विहित स्वरूप हैं, उनसे हम अविहित प्रक्रिया के हैं, उस अर्थ में हम स्वतंत्र हैं। क्योंकि विहित प्रक्रिया को हम मर्यादा कहते हैं, अविहित प्रक्रिया को हम पुष्टि कहते हैं। अविहित से तात्पर्य है शास्त्र से अविहित, पर शास्त्र निरूपित, और विहित किससे? भगवान खुद से। तो भगवान ने स्वयं विधान किया है, वो हम कर रहे हैं, उस अर्थ में हम कहते हैं। जी, मंत्र का एक तो अर्थ क्या, और 3 शब्द बहुत रेगुलरली वापरते हैं हम लोग, मंत्र, यंत्र, तंत्र। सो वो इज इट रिलेटेड विथ इट, और अपनी अपनी साधना में रिलेटेड होते हैं। सो हाउ वो मंत्र का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता? मनन त्राण ऐसे कुछ है, पर एग्जैक्टली वैसे उसका अर्थ केवल इतना होता है कि जो पूरा हमारा सिद्धांत हो
तत्व सिद्धांत भी और धर्म सिद्धांत भी, उसे संकलित करके और संप्रदाय की परंपरा के रूप में गुरु शिष्य को जो देता है वो। अब वो मंत्र या तो शास्त्र से होना चाहिए या साक्षात भगवत प्रोक्त होना चाहिए, मनुष्य प्रोक्त नहीं होना चाहिए। तो कहीं शास्त्र में प्राप्त हो ऐसा कोई मंत्र हो या देव प्रतिपादित हो तो वो मंत्र रूपता उसकी मानी जाती है। यंत्र जो होते हैं वो मोस्टली शक्ति अर्चना का पार्ट है और कुछ अंश में वैष्णव और शैव परंपरा में भी यूज होते हैं। तो मंत्र से यंत्र का निर्माण किया जाता है। यंत्र वेदी के रूप में सिंहासन के जैसा है, मतलब तो उसका एक आकार वो स्थान के रूप में निर्धारित किया जाता है और उस यंत्र के अंदर भाव स्थापित किए जाते हैं मंत्र से। जैसे हम अपने घर में चौक में गोवर्धन का भाव स्थापित करते हैं, डोल तिबारी में वृंदावन का भाव स्थापित करते हैं, निज तिबारी में और निज मंदिर में गोकुल का भाव स्थापित करते हैं, ऐसे। हाँ, तो वो स्थान में जैसे हम करते हैं उस प्रकार से ये प्रबोधनी का मंडप बनते हैं, वो यंत्र है, वो भी यंत्र ही है वो भी। हाँ, ऐसे शक्ति अर्चना में बहुत होते हैं, वैष्णव और शैव का भी पार्ट होते हैं, पर यंत्र का मूल अर्थ यही होता है कि जिसे हम कोई चिन्ह के द्वारा पर मूल बात को हम छुपाना चाहते हो। आकार दिखेगा पर उसका भाव नहीं दिखेगा, वो वही जानेगा जिसने उसे प्रतिष्ठित किया है। तो ऐसे यंत्र बनाए जाते हैं, मंत्र से स्थापित किया जाता है। यंत्र का निर्माण होता है, फिर उसमें मंत्र प्रतिष्ठा यंत्र की जाती है, विसर्जन भी कर सकते हैं, और फिर उसके ऊपर देव प्रतिष्ठा अगर देवता विग्रह के रूप में करना चाहते हो तो, अन्यथा प्रतीक के रूप में भी यंत्र के ऊपर देव प्रतिष्ठा मंत्र से मात्र से हो जाती है। मूर्ति विग्रह वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, तंत्रोक्त प्रक्रिया नहीं, इसलिए उसके वो जो चित्र का अपना एक वो होता है, सिंबॉलिक फॉर्म जो बनाया जाता है उसका। हाँ, उनका स्थान निर्धारण करना, ये सब। अब जब समंत्रक करते हैं, सकाम करते हैं तो उसका अपना स्वरूप होता है। निर्मंत्रक और निष्काम करते हैं तो फिर उसका कोई उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नीड उसकी नहीं रह जाती है। अल्टीमेटली उसका स्वरूप बस वो सिंहासन स्थान बद देना उतना होता है। जैसे हम स्वस्तिक बनाकर करते हैं, अष्टदल बनाकर करते हैं, सब वो कहना चाहें तो यंत्र हैं सारे। विग्रह प्रतिष्ठा उस पे होती है, वो किस भावना से देव प्रतिष्ठा की गई है उसके ऊपर ये सब डिपेंड करता है। शास्त्र फिर उसका निर्धारण करते हैं। मतलब कि जो अंततः हम किसी वस्तु को पसंद करना चाहते हो तो एक मध्यम कोटि में होता है, एक अंतिम कोटि का होता है, और एक फर्स्ट प्राइमरी हमारी नीड होती है वो है, और फिर विकल्प होता है। ऑप्शनली हमें जो कुछ भी सजेस्ट किया जाता हो तो ऑप्शनली जो भी विकल्प जब हम कहते हैं तो वो एक कैलिबर के माने जाते हैं। अनुकल्प कहते हैं तो निचली कैलिबर का माना जाता है, समान कैलिबर का नहीं माना जाता है। ऐसे उसके अलग अलग ऑप्शंस शास्त्र निर्धारित करता है इन सब विषयों में। अपने यहाँ संप्रदाय में हो तो महाप्रभु जी करते हैं, बाकी शास्त्र में भी ये सारी विधाएं होती हैं। जब हम उनके पास ये जिज्ञासा लेकर जाएं कि इस स्थिति में हम क्या करें, तो शास्त्र हमसे इंक्वायरी करता है कि तुम क्या क्या कर सकते हो, क्या ऑप्शंस तुम्हारे पास हैं अवेलेबल। फिर हम जब ये देखें कि ये हम कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते, तो हम अल्टीमेटली अपनी अवस्था के अनुरूप एक चॉइस बनाते हैं। उसके आधार पर फिर शास्त्र फल निर्धारण करता है कि तुम अगर अनधिकारी हो और तुमने इतना ही अगर तुम कर सकते हो तो उससे पूरा फल नहीं मिलेगा, आधा मिलेगा, इतना मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ऐसे होता है। उपदेश के अंग के रूप में बाकी सब बातें,
हाँ, साधना के से जन्य फल, वो सब कुछ। क्योंकि मंत्र हम बहुत कुछ करते हैं, इसीलिए मैंने कहा हम बहुत कुछ करते हैं, पर हमारा मंत्र ऐसा करने के लिए हमें परमिट करता है? कभी कभी नहीं करता है। सब नहीं करते हैं, हम नहीं करते हैं ना। तो हमारी साधना और फल का वस्तुतः निर्धारण मंत्रोपदेश से होता है। फिर हम जो अपनी भावनाओं में और अपने आचरण में गड़बड़ करते हैं, वो उस मंत्र के स्वरूप में बाधा उत्पन्न करता है, उससे फल भेद हो जाता है। हाँ, वो गायत्री दीक्षा ही तो कर्म मार्गीय दीक्षा होती है। फिर यज्ञ करने के लिए स्वतंत्र दीक्षा होती है। जैसे अग्निहोत्र करना है तो अग्निहोत्र की एक इंडिपेंडेंट दीक्षा होती है। बाकी गायत्री दीक्षा सर्वाधिकारी का है, ABCD की तरह प्राइमरीली नीडेड। हिंदू जो भी है उसे कुछ भी करना है, उस सब के लिए। हम उस गायत्री को तो भक्ति मार्ग में एसिमिलेट कर रहे हैं ना। जो नहीं करेगा वो दूसरी दिशा में जाएगा। आ सकते हैं, आ सकते हैं। तो अब यहाँ पहले पुरुषोत्तम जी मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरणेन विषयोपक्रमः यथाधिकारं शरण भक्ति मार्गोपदेशतः य उद्दधार सर्वांस्तं वंदे श्रीवल्लभ प्रभुम। तो यथा अधिकार, जिस जीव का जैसा अधिकार, उसे तदनुसार शरण मार्ग और भक्ति मार्ग का जिन्होंने उपदेश किया है। तो भक्ति मार्ग के उपदेश से मतलब है आत्मनिवेदन दीक्षा, और शरण मार्गीय उपदेश से मतलब है शरण दीक्षा। तो जिसका जैसा अधिकार तदनुसार शरण मार्ग और भक्ति मार्ग के उपदेश करने वाले कर जिन्होंने यह उद्दधार सर्वांस्तम, जिन्होंने सभी का, क्योंकि ये अधिकार भक्ति में और शरण में सबका है, सर्वाधिकारक है, तो सभी का जिन्होंने उद्धार किया है, ऐसे महाप्रभु जी को पुरुषोत्तम जी यहाँ प्रणाम करके मंगलाचरण कर रहे हैं। सर्वे त्रैवर्णिकाः गायत्री उपासनया कृतकृत्या इति पुष्टि संप्रदाय दीक्षा व्यर्थता इति पूर्व पक्षः। अब यहाँ मंगलाचरण करके पूर्व पक्ष उपस्थित कर रहे हैं कि इसमें पूर्व पक्ष ही संशय का भी स्वरूप है। तो संशय क्या है यहाँ? सर्वे त्रैवर्णिकाः, जो भी द्विज है मात्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वो तीनों ही गायत्री उपासनया, गायत्री उपासना के द्वारा, मतलब गायत्री दीक्षा के द्वारा, कृतकृत्या, उनसे उनका सब कुछ सिद्ध हो जाता है। शास्त्र के हिसाब से वो सफिशिएंट है, मतलब नित्य और नैमित्तिक कर्म निष्काम भाव से करते करते मोक्ष हो जाता है। शास्त्र की प्रक्रिया में बेर मिनिमम, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप आपके नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्मों को निष्काम बुद्धि से कर रहे हो, कर्म फल का त्याग कर रहे हो, सकाम और निषिद्ध धर्म नहीं कर रहे हो, तो मोक्ष हो जाएगा सीधा। ये शास्त्र का विधान है। इसलिए ये कह रहे हैं कि गायत्री उपासनया कृतकृत्या, उससे वो कृतकृत्य है, मतलब धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों ही पुरुषार्थों की सिद्धि गायत्री उपासना से हो ही जाती है। नहीं नहीं, अपने ही जीवन में हो जाएंगे। हाँ, मुक्ति प्राप्त करेगा ना। क्रम मुक्ति का मतलब लोक में जाके क्रम मुक्ति होती है। तो यदि वो वैश्य भी हो सकता है, तो वैश्य को तो मुक्ति का अधिकार नहीं है ऐसे, तो वो फिर अगले जन्म में क्षत्रिय होगा। हाँ, फिर ब्राह्मण होगा, सन्यास लेगा, फिर मुक्त होगा। हाँ, ये ठीक है। गायत्री मंत्र का अर्थ ब्रह्मबोध। गायत्री जो है वो वेद का बीज मंत्र है, और पूरा जो वेद है, चारों की चारों वेद, वो गायत्री मंत्र का वृक्ष है। तो जो सीड है वो गायत्री है, क्योंकि ब्रह्म कृष्ण है इसलिए। ऐसे ही गायत्री मंत्र न्यूट्रल है,
जिन किसी में हमारी ब्रह्म बुद्धि है उनके प्रति गायत्री का उपयोग होता है। जो लोग किसी पर्टिकुलर कोई इष्ट देवता में नहीं कर रहे हैं तो निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, ब्रह्म तत्व, उसके स्वरूप का बोध गायत्री करवाती है। तो हम जो नित्य स्वाध्याय वेद का करना होता है त्रैवर्णिकों को, तो वो लोग तो पूरे वेद का तो नहीं कर सकते हैं हर दिन, इसलिए वेद के पोर्शंस का, जैसे हम पाठ करते हैं तो महाप्रभु जी के वांग्मय का कुछ कुछ पोर्शन हम रोज करते हैं, उस तरह से रोज थोड़ा थोड़े वेद का स्वाध्याय नित्य धर्म के रूप में किया जाता है। और 3 काल की संध्या में जब गायत्री का मंत्र पाठ किया जाता है, हम जप करते हैं ना, ऐसे गायत्री जप होता है रोज। संध्या वंदन के कर्म के अंतर्गत गायत्री का जप होता है। तो वो गायत्री का जप करते समय उस ब्रह्म का ध्यान किया जाता है 3 बार। तो वो जो गायत्री का जप है उससे हम पूरे वेद का कंक्लूजन समझ जाते हैं कि उत्पत्ति स्थिति प्रयाण और लय करता ब्रह्म है, जिसका हम इस मंत्र के द्वारा ध्यान कर रहे हैं। गायत्री मंत्र का इतना ही अर्थ है केवल। तो वहाँ 3 लोक का वर्णन किया गया है और उन तीनों लोकों में उत्पत्ति स्थिति प्रयाण और लय करने वाले ब्रह्म तत्व हैं। ऐसा एक न्यूट्रल तात्पर्य गायत्री का है जो पूरी वेद राशि के सार के रूप में बताया गया, बीज रूप है वो। इसलिए शास्त्र ये कहता है कि गायत्री की उपासना से, अर्थात गायत्री का उच्चारण करते हुए जो नित्य नैमित्तिक धर्म हमें बताए गए हैं उनका अनुसरण करो, सकाम कर्मों का त्याग करो, निषिद्ध धर्मों का भी त्याग करो। और इतना अगर पूरा जीवन करोगे तब भी तुम्हारे चारों के चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाएगी। ऐसा शास्त्र विधान होने के कारण पुष्टि संप्रदाय की दीक्षा की व्यर्थता है, उसकी आवश्यकता नहीं है जो द्विज है उसके लिए। अद्विजों को जरूरत है तो वो करे, ऐसा यहाँ पूर्व पक्ष है। एडिशनल क्या जरूरत है? जो है वो सिद्ध ही है अपने आप में मुक्ति के लिए। तो जब वो एस्टैब्लिश्ड है तो कोई नई परंपरा की क्या जरूरत है किसी को? ये पूर्व पक्ष है यहाँ। तो ये गायत्री जो भागवत जी की गायत्री है जन्मादृश्य, वो नहीं, वो पौराणिक गायत्री। वो 24 अवतारों का गुणगान गाती कोई शक्ति है, वो विष्णु का गाती। हाँ विष्णु, क्योंकि अवतार भी तो उत्पत्ति का क्रम है ना। सार, जैसे वृक्ष का बीज होता है उसमें सब कुछ है, अब वो वृक्ष तो बीज में से ही बनता है ना, ऐसे पूरी वेद राशि वृक्ष है और गायत्री मंत्र उसका बीज है। तो गायत्री मंत्र का ही विस्तार वेद है, ऐसा कहने का अर्थ। 24 अवतार मात्र नहीं, उत्पत्ति स्थिति प्रयाण और लय, ब्रह्म जो भी कार्य करता है उसका वो कार्य लक्षण है। ब्रह्म का स्वरूप लक्षण और कार्य लक्षण है वो पुराण अधिकारी के लिए। हाँ हाँ, तो पर हीनाधिकारी है ना, श्रौत अधिकार नहीं है तुम्हारा। हाँ, अन्य भी च्युत हो जाते हैं अपने धर्म से, कुछ गलती कर दी तो वो लोगों पे तो जरूरत पड़ेगी, कुछ तो करेंगे। तो ये यहाँ पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्ष की कारिका पुरुषोत्तम जी यहाँ लिख रहे हैं। ये जो ब्रैकेट है वो उसकी टाइटलिंग की गई है। द्विजेतराणाम अन्यत्र प्रपत्याद्यधिकारिता। द्विजेतराणाम अन्यत्र, द्विज से जो इतर होते हैं, अद्विज स्त्री, शूद्र, वर्णसंकर, वर्णबाह्य और म्लेच्छ वगैरह, उन लोगों के लिए अन्यत्र प्रपत्याद्यधिकारिता। प्रपत्ति मतलब शरण, उन्हें कहीं और शरण लेने की अधिकारिता होती है, क्योंकि द्विज जो हैं वो गायत्री के प्रति प्रपन्न होते हैं, शरणागत होते हैं। तो द्विजेतराणाम अन्यत्र प्रपत्याद्यधिकारिता श्रौत स्मार्तावरुद्धत्वात् गायत्री संस्कृता द्विजाः। और श्रौत और स्मार्त जो है उन धर्मों को ही पूरा करने के लिए गायत्री से द्विज संस्कृत होते हैं। इनमें अवरुद्ध कौन होते हैं? जो अद्विज होते हैं, जिन्हें गायत्री की दीक्षा प्राप्त नहीं हो सकती है। सर्वे शाक्ताः द्विजाः जात्या न शैवाः न च वैष्णवाः
यस्माद उपासते नित्यम गायत्रीं वेद मातरम। इसलिए सर्वे शाक्ताः, इसलिए जितने भी द्विज होते हैं वो गायत्री उपासक होने के कारण स्वाभाविक रूप से शाक्त होते हैं, शक्ति उपासक होते हैं। इसलिए जाति से मतलब स्वरूपतः वो लोग न तो शैव हो सकते हैं और न वैष्णव हो सकते हैं। इसलिए वो गायत्री उपासक होने के कारण वो जिनकी उपासना करते हैं वो गायत्री ही वेद माता के रूप में स्थापित है। ये पूर्व पक्ष की संग्रह कारिका है। हाँ, ऐसा पूर्व पक्ष है। नहीं, पूर्व पक्ष ये है कि गायत्री उपासना करने वाला जीव मात्र शाक्त होता है। शक्ति उपासक के लिए गायत्री होना अलग बात है और हर गायत्री वाला शाक्त होना दूसरी बात है। यहाँ पूर्व पक्ष ये है कि हर गायत्री उपासक शाक्त होता है। क्यों? गायत्री वेद माता कही गई है, इसलिए स्त्री है ने, तो शक्ति के प्रति, वेद की शक्ति है वो, तो शक्ति के प्रति अगर आप प्रपन्न हो तो शाक्त हुए कि नहीं? वेद शक्ति बाय डिफॉल्ट, इसलिए वो शैव और वैष्णव हो ही नहीं सकते हैं, ऐसा पूर्व पक्ष है। तो छंद का आधिदैविक स्वरूप भी तो होता है ना, शक्ति स्वरूप है, वेद शक्ति है गायत्री। तो कुछ शैव शाक्त के अंतर्गत आते, सब शैव शाक्त के अंतर्गत नहीं आते। अब यहाँ इस पूर्व पक्ष को समझा रहे हैं पुरुषोत्तम जी के ननु सर्वपदम त्रैवर्णिक भिन्न परत्वेन अत्र व्याख्यातव्यम। तो यहाँ जो सर्व पद है, सर्वे शाक्ताः, इसमें जो सर्व शब्द है वो त्रैवर्णिक भिन्न परत्वेन, उनसे अलग ही लोग, जो लोग द्विज नहीं हैं, अद्विज ही शैव या वैष्णव होते हैं। द्विज जितने होते हैं वो सब शाक्त हो गए। आया समझ में? ये स्थिति बन रही है। तो ननु सर्वपदम त्रैवर्णिक भिन्न परत्वेन, उनसे अलग जो अद्विज हैं उन लोगों के लिए यहाँ व्याख्यायित है। यतः, जैसे देवी भागवत के वचन को यहाँ उद्धृत कर रहे हैं, सर्वे शाक्ताः द्विजाः जात्या न शैवाः न च वैष्णवाः यस्माद् उपासते नित्यम गायत्रीं वेद मातरम। सब द्विज शाक्त ही होते हैं, वैष्णव भी नहीं होते, शैव भी नहीं होते, क्योंकि वो लोग नित्य ही वेद माता गायत्री का उपासन करने वाले होते हैं। ये देवी भागवत का श्लोक है। इति विश्वामित्र वाक्ये, तो विश्वामित्र इस मंत्र के वक्ता हैं, तो विश्वामित्र के वाक्य से सर्वेषां द्विजानां जात्या, जाति शब्द का मतलब यहाँ न्याय वाली जाति समझनी है, ठीक है, जो आपका आइडेंटिटी है वो। जाति मतलब कास्ट नहीं। हाँ, मतलब जैसे मृत्तिका की जाति है मृत्तिकात्व, घट की जाति है घटत्व, मनुष्य की जाति है मनुष्यत्व, ये इसे जाति कहा जा रहा है। तो इसमें सर्वेषां द्विजानां जात्या, जो भी लोग द्विज पैदा हुए हैं और द्विज रूप में हैं वो सब शाक्तत्व कथनात्, उन सबको शाक्त कहा क्योंकि वो गायत्री की उपासना करते हैं। इसलिए त्रैवर्णिकानां शाक्तत्वम साहजिकम, इसलिए सहज रूप से ये बात सिद्ध है कि जो त्रैवर्णिक होते हैं वो शाक्त होते हैं। शैवत्व वैष्णवत्वादिकंतु पारिभाषिकत्वात् कृत्रिमं गायत्र्युपदेशापेक्षया अन्यस्य जगन्यत्वात्। और शैवत्व और वैष्णवत्व, कोई द्विज शाक्तत्व को छोड़कर यदि शैवत्व का या वैष्णवत्व का स्वीकार करता है तो ये दोनों ही शब्द शैवत्व और वैष्णवत्व, ये दोनों ही पारिभाषिक होने के कारण कृत्रिम है और गायत्री उपदेश की अपेक्षया अन्य परक प्रपन्न होने के कारण जघन्य है, हीन है, हीन केवल। और अन्य भी लोग जिन्हें गायत्री में अधिकार ही नहीं है और उन्हें मजबूरन इन दोनों मार्गों में से कहीं जाना पड़े तो वो भी जघन्य माने जाएंगे। किंच द्विजातीनां कर्मार्थत्वात्, क्योंकि द्विज होते हैं वो कर्म के लिए होते हैं,
कर्माधिकारी होते हैं, शास्त्रीय सभी कर्मों का उन्हें अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए कर्मणाम च श्रौत स्मार्त भेदेन द्वैविध्यात्, और कर्म दो प्रकार के होते हैं, श्रौत कर्म भी होते हैं और स्मार्त कर्म भी होते हैं। अन्येषांच इतो जगन्यत्वात्, और जो लोग श्रौत और स्मार्त कर्म के अधिकारी नहीं होते हैं वो जगन्य माने जाते हैं, हीन माने जाते हैं। इसलिए श्रौत स्मार्त कर्माधिकारस्य गायत्री उपदेशाद एव, और जो भी उत्तम अधिकारी कर्माधिकारी होते हैं उन्हें कर्म का अधिकार गायत्री दीक्षा से ही प्राप्त होता है। श्रौत कर्म का भी अधिकार और स्मार्त कर्म का भी अधिकार। इसलिए उपदेशाद एव सिद्धौ, उसी से सिद्ध होता होने के कारण उपदेशांतरस्य अनर्थकत्वात्, इसलिए अगर आप कोई अन्य मंत्रोपदेश ग्रहण करते हो गायत्री मंत्र की उपेक्षा करके या उसे छोड़कर, तो वो अनर्थकारी माना जाता है, क्योंकि उससे आपका कर्माधिकार चला जाता है। हाँ हाँ, इष्टदेव परक पुराण है ना, जैसे भागवत ये कह देगी कि कोई भी अगर विष्णु के प्रति प्रपन्न नहीं होता है तो वो व्यक्ति नरक में जाने वाला है, प्रवाही है। हम बोल देते हैं ना ऐसे स्टेटमेंट, क्यों बोल गए हम? प्रशंसार्थक होता है वो, निंदार्थ नहीं होता है, काफिर होते हैं, बस ऐसे। शाक्त श्रेष्ठ होते हैं। नहीं, गायत्री उपासना वेद के हिसाब से जो करता है वो गायत्री देवी के प्रति प्रपन्न होता है, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से शाक्त है। और जो शैव और वैष्णव होते हैं उन्हें देवी के प्रति अपनी प्रपत्ति को छोड़कर दूसरों के प्रति प्रपन्न होना पड़ता है, इसलिए वो हीन होते हैं। वो शक्ति परक है, शक्ति परक है। नहीं नहीं, देवी के सब स्वरूपों का वर्णन आता है, सब शक्ति स्वरूप मात्र, तो गायत्री भी दोनों हैं। शाक्ताद्वैत भी होता है, अद्वैत जो देवी में अद्वैत सिद्धि करता हो। अद्वैत और द्वैत की शाखाओं में जितने भेद वैष्णव परंपरा में हैं उतने ही फिलोसॉफिकल स्कूल्स शैव और शक्ति परंपरा में भी हैं। द्वैत भी है, अद्वैत भी है, तादात्म्य भी है, तीनों ही हैं। उन्हें अपने इष्ट देवता में मुक्ति मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? हाँ नहीं, वो तो अभी शास्त्र सिद्ध प्रक्रिया है, क्यों नहीं मिलेगी? हाँ बोलो। ये बाय डिफॉल्ट शाक्त ही यहाँ पे पूर्व पक्षी है। हाँ, क्योंकि शैव और वैष्णव को तो ये बोल रहे हैं बुरा बोल रहे हैं। हाँ? बोल नहीं रहे, बुरा बोल रहे हैं, ऐसा कह दो कि डरने का क्या है, बुरा बोल रहे हैं। हाँ, शाक्तों के साथ पुरुषोत्तम जी का कुछ ज्यादा पनारा पड़ा है। 3-4 हैं शाक्तों के पूर्व पक्ष वाले वाद ग्रंथ पुरुषोत्तम जी के। 3-4 हैं, तो कुछ टकरा गए होंगे कहीं ना कहीं, ऐसा लगता है। नहीं, पुरुषोत्तम जी ट्रैवल बहुत करते थे। पुरुषोत्तम जी के चरित्र में आता है कि उन्होंने श्रीनाथ जी के लिए जड़त की मोजड़ी सिद्ध करवाई। फिर उन्हें उत्सव के दिन धराने की इच्छा थी, पर वे सूरत से चले पदरा के, रास्ते में कोई शास्त्रार्थ वाले मिल गए तो लेट हो गए, तो उत्सव के दिन आगे बढ़ गए, गर्मी आ गई मतलब। फिर गर्मी के दिनों में पधारे तो उनकी इच्छा तो थी तो धरा दी। फिर ठाकुर जी ने बोला कि गर्मी हो रही है अब मुझे, फिर वड़ी करी गई शाम को।
ऐसा पुरुषोत्तम जी के जीवन चरित्र में आता है। तो ऐसा कुछ वो थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था, तो कहीं कहीं कुछ लोग ऐसे मिल जाते होंगे। चोरी करके पधराए थे, हाँ, पुरुषोत्तम जी पधरा गए थे उनके पिता के कहने पर। हाँ, मतलब सगे पिता नहीं, उन्हें जिन्होंने गोद लिया था उन्होंने कहा था कि मेरी एकमात्र इच्छा है जो तुम पूरी करो कि बालकृष्ण लाल को पधरा के आओ। तो पुरुषोत्तम जी चोरी करके पधरा, ठाकुर जी चोरी करके पधरा, अहमदाबाद से सूरत। हाँ, बेटी जी के वहाँ विराजते थे, यदुनाथ जी की परंपरा। कर गए तो कर गए, फिर पुरुषोत्तम जी को श्राप दिया, निर्वंश जाओगे। तो पुरुषोत्तम जी ने स्वीकार लिया कि ये कर्तव्य था मेरा, तो मैंने ठीक किया, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, पर मेरे पिता की आज्ञा थी तो मैंने उसका पालन किया। अब आप कह रहे हो कि निर्वंश जाऊंगा तो जाऊंगा। निर्वंश गए पुरुषोत्तम। नहीं, ऐसे पुराने पुरुषोत्तम जी ने, सही बात है, सही बात है। पुरुषोत्तम जी का घर है, पुरुषोत्तम जी का घर है, पुरुषोत्तम जी पधरा के आए। नहीं नहीं, वहीं पे राजन। हाँ, पुरुषोत्तम जी के पिता की आज्ञा थी कि उन्हें गोद लिया गया था ना, पुरुषोत्तम जी को गोद लिए, तो गोद लिया था। उन्होंने ये कहा कि मेरी बस ये एक ही इच्छा है, और कोई मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। इसलिए पुरुषोत्तम जी को ऐसा लगा कि उनकी एक ही इच्छा है तो मुझे पूरा करना चाहिए, इसलिए सेवा में पधारे और फिर ठाकुर जी को चोरी करके आ गए। द्विज मतलब जिसकी जनोई हुई है वो, द्विजन्मा जायते, 2 जन्म माने जाते हैं। एक हम गर्भ से जन्म लेते हैं वो, और गायत्री दीक्षा लेते हैं वो दूसरा जन्म माना जाता है। जिसे नहीं, जिसे यज्ञोपवीत है वो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों में से जो भी, तीनों का अधिकार होता है। राजा ये शाक्त जो यानी जो नारायण आदि हैं वो देवी ही ऐसा ही मानते हैं ना, क्योंकि वेद और इससे रिलेट किया। अभी यज्ञ नारायण की वहाँ पे होता है, तो वो यज्ञ नारायण भी देवी ही है, ऐसा ही उनका? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, देवता की शक्ति होती ही है। तो ब्रह्म जो है वो शक्तिमान है, और ब्रह्म की अनेक शक्तियां हैं जिनमें गायत्री भी ब्रह्म की शक्ति है। तो हम तादात्म्यवादी होने के कारण ये सिद्धांत मानते हैं कि शक्ति और शक्तिमान में तादात्म्य होता है, भेद सहिष्णु अभेद होता है। तो अगर हम कृष्ण उपासक हैं तो स्वामिनी जी ठाकुर जी की शक्ति हैं, ठाकुर जी शक्तिमान हैं। शक्ति और शक्तिमान में तादात्म्य संबंध है, न अद्वैत है और न द्वैत है। शंकराचार्य जी जैसा अद्वैत भी नहीं है कि एक हों, और द्वैत भी नहीं है कि दोनों एक दूसरे से अलग हों। हम तादात्म्यवादी हैं, इसलिए ऐसा संबंध मानते हैं। पर शक्ति और शक्तिमान के बीच ही द्वैत मानने वाले भी सिद्धांत हैं, अद्वैत मानने वाले भी सिद्धांत हैं, और तादात्म्य मानने वाले भी सिद्धांत हैं। हम तादात्म्यवादी हैं, इसलिए उनमें हम तादात्म्य बुद्धि करते हैं। शंकराचार्य जी हैं अद्वैत बुद्धि करते हैं, मध्वाचार्य जी हैं द्वैत भाव करते हैं। ऐसे ये वैष्णव परंपरा में जैसे ये तीनों होते हैं, तो द्वैत और अद्वैत के प्रपोर्शन में जैसे परिवर्तन होता है, जो भास्कराचार्य जी का सिद्धांत है, निम्बार्काचार्य जी का है, उसी प्रकार से शक्ति और शैव परंपरा में भी शिव और शक्ति के बीच द्वैत मानने वाले, शिव और शक्ति के बीच अद्वैत मानने वाले, और शिव और शक्ति के बीच तादात्म्य मानने वाले, ऐसे तीनों स्कूल्स हैं। उसी तरह से स्वतंत्र शक्ति अर्चना करने वाले जो हैं वो लोग ब्रह्म को ही शक्ति रूप मानते हैं। ब्रह्म ही अपने आप में एक शक्ति है। वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में शक्ति शक्तिमान शब्दों का उपयोग अपने यहाँ कभी नहीं होता है। तो वहाँ शक्ति का मतलब स्त्री ऐसा नहीं, शक्ति का मतलब ब्रह्म, ब्रह्म ही शक्ति है जिससे उत्पत्ति स्थिति और लय होता है। तो जो वहाँ शक्ति के सिद्धांत में जो अद्वैत है वो ये कहता है कि ब्रह्म ही शक्ति रूप होता है, और उसी ब्रह्म शक्ति से उत्पत्ति स्थिति और लय होते हैं, जो उनके साथ शक्ति का अद्वैत संबंध होता है। जो शाक्त परंपरा में तादात्म्यवादी होते हैं वो द्वैताद्वैत दोनों मानते हैं, जैसे हम कृष्ण से द्वैताद्वैत दोनों मानते हैं।
और उसी प्रकार से द्वैत परंपरा भी है। तीनों ही प्रकार के थॉट ऑफ स्कूल्स हैं। ऐसा पुरुषोत्तम जी ने यहाँ ऐसी कोई स्पष्टता नहीं की है, कोई एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट। मैं वही कह रही हूँ कि अपने यहाँ जो देवी पूजक भी होते हैं उनके लिए भी देवी का मतलब स्त्रीलिंग नहीं होता है। हाँ, देवता और देवी ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। अपने यहाँ हम भी जब देव कृष्ण को जब हम देव बोल रहे हैं तो उसका मतलब पुल्लिंग ऐसा नहीं होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही नहीं होते हैं। लिंग भेद हमारे अंदर होते हैं ना, ये कोई प्राकृत सृष्टि तो है नहीं, अप्राकृत तत्व है, तो इनमें कोई लिंग भेद नहीं होता है। हाँ, वो शब्द प्रयोग हमारे व्यवहार की उपयोगिता के लिए होते हैं, अर्थात कि हम जो हैं हम अपने व्यवहार इस तरह से करते हैं, उन स्वरूपों को हम इस तरह से सोचते हैं, इसलिए ऐसे शब्द प्रयोग हमारी सुविधा और हमारे व्यवहार के लिए होते हैं। अद्वैत की अवस्था में, ब्रह्मबोध की अवस्था में, भक्ति की सर्वोपरि अवस्था में जैसे भोग्य और भोक्ता का भेद नहीं हो जाता है हमारे यहाँ, तो जब सर्वोत्तम के अंदर हम स्त्री भाव और पुं भाव बोल रहे हैं, वहाँ वो लिंग भेद से थोड़ी बोल रहे हैं, भोग्य भोक्ता भाव से बोल रहे हैं। ऐसे ही भोग्य भोक्ता भाव में देवी, देवता, शक्ति, शक्तिमान, इन सब शब्दों का उपयोग होता है। ये प्राकृत लिंगवाची शब्द नहीं होते। तो वो लोग भी शक्ति को स्त्रीलिंग नहीं मानते हैं। क्योंकि वहाँ वो शक्ति और शक्तिमान के भेद से अर्चन किया जाता है। जो लोग अद्वैत भाव से शक्ति अर्चन करते हैं वो ऐसा विग्रह अर्चन नहीं करते हैं, वो यंत्र में अर्चन करते हैं। हाँ, वो वही कह रही हूँ कि वो जो शब्द प्रयोग होते हैं और इन दोनों के स्वरूपों के अंदर जो हम विचार करते हैं या विग्रहों को हम जैसा देखने लग जाते हैं, उनका वो प्राकृत स्वरूप उस तरह से शास्त्र मान्य नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। ये पौराणिक तरह से मतलब जो पूछ रहे थे कल्पेश भाई के, पौराणिक फिर वर्णन ऐसा है इसलिए उस प्रकार से वो फिर उस तरह से अवतरित होते हैं तो उस तरह से पूजित हो जाते हैं। अद्वैत अवस्था है वो लिंग, वहाँ पे लिंग भेद नहीं है, पौराणिक वर्णन से वर्णन जब अवतरण होता है तो अवतरण जिस रूप में होता है, क्योंकि वो तो मानुष अवतरण होता है, हमारे लिए होता है, हमारे स्वरूप के अनुरूप होता है, तो अवतरण से जो भी दृष्टिगत होता है तब हम उनमें अपने भावों का समर्पण करते हैं कि हम ऐसे दिखते हैं तो हमारे देवी देवता भी तो ऐसे ही दिखने चाहिए, तो हम उन्हें भी ऐसे ही वस्त्र धरा देते हैं, ऐसे ही उनका भी अलंकरण कर देते हैं, तो वो सब हमारे भावानुरूप होता है, ठाकुर जी के लिए नहीं होता है। भगवान जो हैं, जितने भी देवी देवता हैं, वो प्राकृत लिंगवाची नहीं होते हैं, तत्वतः नहीं होते हैं। फिर हमारी उपासना की सुविधा के लिए तो जो होता है वो हमारे भाव के अनुरूप होता है। शाक्तों में भी जो अद्वैत अर्चन करने वाले होते हैं उनसे कभी पूछना कि देवी स्त्री होती है? नहीं होती है। वो लोग स्त्री, हमें भी उन्हें स्त्री नहीं मानना चाहिए। मेरा कहने का अर्थ ये है, तत्वतः वो शक्ति है, और शक्ति शब्द जो है वो हमारे प्राकृत स्त्री के अर्थ में शक्ति शब्द नहीं होता है, सामर्थ्य है शक्ति का मतलब। हाँ, क्योंकि वो अवतरित रूपों से करते हैं ना, जिस रूप में जिसे दर्शन में लें उस रूप में करते हैं। भैरव भी मानते हैं, देवी भी मानते हैं, हाँ, नाग देवता भी मानते हैं। हाँ, होता ही ऐसा बहुत कुछ है, और कोई इसमें आपत्ति वाली बात नहीं है, क्योंकि भगवान सब कुछ होते हैं, तो जिसे जैसा भाव उपस्थित हो जाता है ऐसा वो कर देते हैं। इसीलिए मैंने उदाहरण दिया था कि ताज बीबी को अगर सूथन पटका में ठाकुर जी दिखे तो द्वापर में ठाकुर जी सूथन पटका धरते हैं, वैकुंठ में ठाकुर जी सूथन धरा के विराजते हैं। तो भावानुसार ही है। ठाकुर जी का जो भी स्वरूप हमने बनाया है वो हमें जैसा दर्शन हुआ है, वो दर्शन हुआ है हमारी भावना के अनुरूप हुआ है। तो जो जैसा भाव करता है उसे ऐसा दर्शन होता है, उसके अनुरूप उपचार करना हम शुरू कर देते हैं। तो उसमें अब वो वस्तुतः नहीं है ऐसा भी हमें नहीं बोलना है,
वस्तुतः ही उस भाव का स्वीकार भगवान करते हैं। तो कोई वो मिराज की तरह कोई इल्यूजन थोड़ी हुआ है ताज बीबी को, तो इल्यूजन भी नहीं है। तत्व सिद्धांततः वो सत्य है घटना, भाव में भी ठाकुर जी ने उसे वस्तुतः स्वीकार लिया है, धर ही लिया है, इसमें कोई शंका नहीं। परंतु हम इस लेवल पर चले जाएं कि हम ढूंढो भागवत जी में कहाँ सूथन पटका लिखा, कहाँ काचनी लिखी, कहाँ घेरदार चक लिखा, कहाँ चाकदार ठाकुर जी ने धरा ऐसा लिखा, कौन से कुल्हे का वर्णन शास्त्र में आया, तो ये सब कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे उनके साथ भी होता है, सब उपासकों के साथ होता है। अब महादेव जी के मजाक मजाक में पार्वती जी ने नेत्र बंद कर दिए तो अंधकासुर जन्म गया, ऐसा महादेव जी ने थोड़ी सोचा था। अब पुत्र के रूप में पैदा हो गया महादेव जी और पार्वती जी के। अब पार्वती जी मजाक कर रहे थे, महादेव जी के नेत्र बंद कर दिए तीनों। तब महादेव जी का नेत्र बंद होने से प्रलय होती है ना, तो प्रलय का प्रतिबिंब पैदा हो गया अंधकासुर। और अब वो अंधकासुर शिव शक्ति का अंश है, तो इतना सामर्थ्यशाली है कि कोई देवता से मारे ऐसा और नहीं। तो महादेव जी से बोला कि अब ये तो प्रलय कर रहा है सृष्टि में, अब इसे कौन रोके, आपका अंश है, हमारे बस की तो नहीं है। तो महादेव जी ने बोला कि मेरे ही हाथों मारना पड़ेगा मुझे इसको। फिर उसके सामने महादेव जी ने वो शर्त रखी कि ऐसी जब स्थिति बनेगी तो मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। तो अब ये सब तो ऐसी गड़बड़ हो जाती है। महादेव जी ने थोड़ी संकल्प करके अंधकासुर को जन्म दिया था। मध्य सृष्टि काल में लय करना शुरू कर दिया उसने, क्योंकि महादेव जी के नेत्र बंद होने से तो प्रलय हो जाता है। अब पार्वती जी ने तो मजाक किया था, ऐसे सब हो जाते हैं उपद्रव। तो सही बात है, होता है, ठीक है, ठाकुर जी धरे हैं, उसमें क्या है। कहने का मतलब यह है कि शिव शक्ति और वैष्णव तीनों ही परंपराओं में ये सब डिफरेंसेस होते हैं। तत्व सिद्धांत के भी भेद होते हैं और उसी तत्व सिद्धांत के भेद के कारण अर्चन परंपरा के भी भेद होते हैं। तो जो शाक्ताद्वैत का जो सिद्धांत है वो उसमें ब्रह्म ही शक्ति है अपने आप में, और उस शक्ति का कोई साकार स्वरूप नहीं है, वो निराकार शक्ति है, जैसे ब्राह्मी की शक्ति है। वहाँ वो शक्ति और शक्तिमान का भेद सिद्धांत नहीं माना जाता है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं माने जाते हैं। तो ब्रह्म शक्तिमान है और उसकी यह शक्ति है, ऐसा भेद नहीं वो लोग स्वीकारते हैं। और ऐसे ही तादात्म्य में भी होता है, ऐसे द्वैत सिद्धांत भी होता है। हाँ, अपना तो भेद सहिष्णु अभेद समझ सकते हैं हम, जितना भी समझ में आया। पर अगर शिव ही शक्ति है और शक्ति शिव है ऐसा सोचे, या तो अकेले शैव मार्गी या अकेले शाक्त मार्गी, ये तीनों में तादात्म्य कैसे? जैसे ठाकुर जी और राधा जी, ऐसे महादेव जी और पार्वती जी। तो ठाकुर जी और राधा जी में हम तादात्म्य मान सकते हैं, तो महादेव जी और पार्वती जी में भी तो तादात्म्य हो सकता है। और पार्वती जी ही शक्ति है, मतलब शैव शक्ति। वैष्णवी शक्ति भी होती हैं, लक्ष्मी जी वगैरह। अच्छा, मतलब जैसे परब्रह्म श्री कृष्ण ने सभी रूप धारण किए हैं, उसी प्रकार शिव ने सभी रूप धारण किए। हाँ, अगर उस शैव प्रकार हैं तो, शैव है तो, और शाक्त हैं तो शक्ति से उत्पन्न है सब कुछ। और शिव और शक्ति में दोनों में शिव ने ये रूप लिया है। अगर शैव हो तो, शैव होगा तो ये कहेगा कि महादेव जी ही शक्ति रूप हुए हैं, जैसे ठाकुर जी की आत्मरति राधा जी रूप हो गए। शाक्त होगा तो वो ये कहेगा कि नहीं, शक्ति में से शक्तिमान हुआ है, शक्ति ने अपनी शक्ति को किसी से शेयर किया है, और जिससे शेयर किया है वो उसकी दी हुई शक्ति से शक्तिमान कहलाता है। तो उसमें वैष्णवी शक्ति भी होती है और शैव शक्ति भी होती है। नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो प्रमुख शैव सिद्धांत है। ये तो शाक्त सिद्धांत वाले होते हैं, बोलो इसको। और जैसे हम ये प्रभु की सब लीला है, इस प्रकार से हम तादात्म्य को समझते हैं, तो क्या वो वहाँ पे भी उसी प्रकार से देवी की इच्छा से सब कुछ प्रकट है।
और फिर फल वो देवी और शिव वगैरह में एकत्व, उनकी सायुज्य। लीला। अच्छा, सायुज्य। सब इच्छा हो सकती है, लोक स्थानी होना ऐसा भी हो सकता है। अद्वैत का सिद्धांत है तो अक्षर ब्रह्म में सायुज्य की तरह शक्ति में सायुज्य की प्राप्ति फल है ऐसा। उनके हिसाब से होगा, हमारे हिसाब से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। पुनरावर्ती फल हो। हाँ, और उनका तादात्म्य भी मान्य हो सकता है, अद्वैत भी मान्य हो सकता है और द्वैत भी मान्य हो सकता है। हाँ, तीनों में। श्याम काका जी का पेपर है इसके ऊपर पूरा, शक्ति तंत्र के ऊपर, दुर्गा सप्तशती में तादात्म्य। दुर्गा सप्तशती में किस प्रकार से तादात्म्य सिद्धांत, शाक्त परंपरा में तादात्म्य का सिद्धांत, इसके ऊपर इसमें है पुष्टि विद्या में। वो कॉन्फ्रेंस में मैं गई थी श्याम काका जी के साथ, सांची में हुई थी, शक्ति तंत्र के ऊपर। तब श्याम काका जी ने ये पेपर प्रेजेंट किया था वहाँ कि दुर्गा सप्तशती के अंदर कैसे तादात्म्यवाद का सिद्धांत आ रहा है। कोई मार्ग नहीं चल रहा है, कोई मार्ग की बात नहीं हो रही। गायत्री दीक्षा कोई मार्ग की दीक्षा नहीं है, जनरलाइज्ड अधिकार है सनातन परंपरा के निर्वाह के लिए। नहीं, मार्ग का निर्धारण व्यक्ति करता है, क्योंकि गायत्री दीक्षा से भक्ति मार्गी, ज्ञान मार्गी, कर्म मार्गी, उपासना मार्गी सब दीक्षित होते हैं। कौन नहीं होता है? हिंदू मात्र गायत्री दीक्षा से दीक्षित होता है। हाँ, वस्तुतः गायत्री दीक्षा के बाद से ही वो व्यक्ति सनातन धर्म का अधिकारी माना जाता है, कहलाते हैं ना। वर्णाश्रमाधिकार नहीं है, पर वर्ण बाह्य, वर्ण संकर और म्लेच्छ, इनसे शूद्र उत्तम माने जाते हैं। और जो स्त्री होती है उसका पिता और पति से उसका वर्ण निर्धारण होता है। जो पिता का वर्ण है वही कन्या का वर्ण है, और जो पति का वर्ण है वही पत्नी का वर्ण है। उनकी गायत्री दीक्षा नहीं होती है, पर ये निर्मंत्रक सब संस्कार होते हैं पहले के, गर्भाधान से लेकर जितने भी अंत्येष्टि पर्यंत के, उसमें भी सुशूद्र भी, सतशूद्र और असतशूद्र ऐसे दो कोटि के होते हैं। तो जो सतशूद्र होते हैं वो उत्तम माने जाते हैं, असतशूद्र हीन माने जाते हैं। पर गर्भाधान, सीमंतोन्नयन, नामकरण, ये सारे आगे के जितने संस्कार हैं सब होते हैं। अंत्येष्टि भी होती है, विवाह भी होता है, सब होते हैं। गायत्री दीक्षा नहीं होती है। नहीं, ज्ञान मंत्री हैं तो जो क्षत्रिय राजा हैं मंत्री हैं तो मंत्री के धर्म का निर्वाह कर। कौन से मंत्र? मंत्री राजा ने मंत्री प्रधानमंत्री थे ना इंद्रप्रस्थ जी के। तो सिर्फ लौकिक वैसे आप बोल रहे हाँ, बाकी तो भगवान के भक्त हैं, तो भक्ति तो हर कोई करता है, उससे तो वर्ण से कोई मतलब नहीं। तो निर्मंत्रक पूजा तो करते ही है ना, शूद्र क्यों नहीं करते? मतलब अपनी जैसी सेवा नहीं, पूजा पूजा करते थे। हाँ, षोडशोपचार पूजन करते हैं, बिना मंत्र के करते हैं, मंत्र नहीं बोलते हैं बस, बाकी सब करते हैं। और फिर 100 वर्ष के बाद उनको ऐसा सूझा कि मैं अभी बदल जाता हूँ, तो वो तो श्राप से हो तो श्राप मुक्त हो जाओगे, तो फिर जो वो हो अपने स्वरूप में आ जाओ। ऑटोमेटिक बुद्धि अच्छी हो जाती है। हाँ। वैसे आप बोल रहे हो, तभी उनको में इच्छा हुई कि मैं हाँ बिल्कुल। इतना कर लेते हैं तो ये पूर्व पक्ष का टॉपिक हो जाएगा। किंच द्विजातीनां कर्मार्थत्वात् कर्मणां च श्रौतस्मार्थ भेदेन द्वैविध्यात् अन्येषांच इतो जगन्यत्वात्। अन्य सब लोग द्विजों से, कर्माधिकारियों से जगन्य होते हैं, इसलिए श्रौतस्मार्थ कर्माधिकारस्य गायत्री उपदेशाद एव सिद्धौ उपदेशांतरस्य अनर्थकत्वात्।
अन्य उपदेश मंत्रोपदेश प्राप्त करने से द्विज का अनर्थ होता है। न च तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गायत्री दीक्षा प्राप्त करने के बारे में श्रुति ये कहती है कि ब्रह्म के स्वरूप को जानने के लिए गुरु के पास वो जाए, अपने हाथों में जो है वो समिधा लेकर गुरु के पास जाए और फिर ब्रह्मनिष्ठ बनकर गुरु से ब्रह्म विद्या का श्रवण करे। इत्यादि श्रुति भी तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयः उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्। और भागवत जी में भी ये बात कही गई है कि इसलिए जो ब्रह्म तत्व के बारे में जिज्ञासु हो ऐसे व्यक्ति को गुरु के प्रति शरणागत होना चाहिए। गुरु के उत्तम शब्दों में परायण होकर निष्णात होकर वो ब्रह्म के प्रति उत्तम शरणागति को प्राप्त करता है, ब्रह्मनिष्ठ बनता है। इत्यादि श्री भागवत वाक्यैहि च गुरूपसत्ति बोधनात्। इन भागवत जी और वेद दोनों के ही वाक्यों से गुरु उपसत्ति मतलब गुरु के प्रति ब्रह्म ज्ञान के लिए शरणागत होने का बोध किया गया होने से ब्रह्म ज्ञानार्थमेव च तदुपसत्ते, गुरु की आवश्यकता ब्रह्म ज्ञान के लिए ही होती है और गुरु के प्रति उसे शरणागत ब्रह्म ज्ञानार्थी होना चाहिए। इसलिए उपदेशस्य तदेव प्रयोजनम, इसलिए गुरु अगर अपने शिष्य को कोई भी उपदेश करता है तो वो केवल ब्रह्म ज्ञानार्थ ही करता है और कोई उपदेश नहीं करता है। इति न अनर्थकत्वम, इसलिए इसमें कोई अनर्थ नहीं होता। इति वाच्यम एवमपि तद अतिरिक्त उपदेश अनर्थक्यस्य दुर्वारत्वात्, क्योंकि ब्रह्मोपदेश के अतिरिक्त अगर गुरु कोई भी उपदेश करता है तो वो उपदेश से जन्य जो अनर्थ होता है उसका निवारण कभी किया नहीं जा सकता, क्योंकि ब्रह्मणः औपनिषदत्वात्, क्योंकि ब्रह्म औपनिषदिक तत्व है। इसलिए ब्रह्म का ज्ञान उपनिषद के ज्ञान से होता है। उपनिषद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गायत्री दीक्षा लेनी पड़ती है और गायत्री दीक्षा के बिना क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि नहीं है इसलिए अन्य सब कुछ अनर्थकारी है, ऐसा पूर्व पक्ष यहाँ उपस्थित किया जा रहा है। शैव और वैष्णव दीक्षा, वैष्णव दीक्षा नहीं वैष्णवीय दीक्षा, ठीक है। तो ये यहाँ पूर्व पक्ष उपस्थित किया गया। हाँ, मतलब गायत्री शक्ति ब्रह्म बोधिका है तो उससे वो ब्रह्मनिष्ठ बनेगा उस शक्ति के बल से। तो यही प्रयोजन है अंततः और इसी से मनुष्य की कृतकृत्यता होती है। हाँ, इसलिए अन्यों की कम से कम द्विज को आवश्यकता नहीं है, ये कहना चाह रहे। अद्विज हैं उनके लिए बाकी सब बातें सोच सकते हैं, ठीक है। तो